जय माता दी। जय माँ राज राजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में। हमारे कितने नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। जैसे हमारे जीवन में नवग्रह हैं, वैसे ही हमारे जीवन में नक्षत्र भी होते हैं। और कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनका हमारे जीवन में पूजन होना अनिवार्य है। और आप भी अपनी जन्म पत्रिका को फलित करवा लेना और उसमें देख लेना आपका इन नक्षत्रों में वह कौन सा नक्षत्र है जो पूजन योग्य है। इन नक्षत्रों से आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। इन नक्षत्रों से आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। वहीं अपने लिए तो ठीक है, लेकिन यह नक्षत्र घर परिवार के लिए भी कष्टकारी होंगे। तो जानते हैं इस अंक में वह कौन कौन से नक्षत्र हैं। सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 18 अगस्त 2025, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और सोमवार। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में जैसे ग्रहों का महत्व होता है, जब हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशा चलती है, हमारा जीवन एक ऐसी कगार पर खड़ा हो जाता है। कभी तो अच्छा समय चलता है और कभी बुरा समय चलता है। चाहे हमारे 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह है, आ चम भोरा ब्री शंभु के सु, जब ये 9 ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में अच्छी अवस्था में होते हैं तो हमें अच्छा फल देते हैं। वहीं जब बुरी अवस्था में होते हैं तो हमें उसका बुरा फल भी देते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लग जाता है, कुछ अनिष्ट होने लग जाता है, हमारे बने बने कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, हर एक कार्य में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, तब हम अपनी जन्म पत्रिका का फलित करवाते हैं और देखते हैं किस ग्रह की दशा चल रही है, कौन ग्रह हमारे अभी वर्तमान में बलवान अवस्था में है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। सारी जानकारी प्राप्त करके फिर हम उस ग्रह का उपाय करते हैं और उपाय करने के बाद वह ग्रह शांत होता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति देता है। वहीं जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनको इन 27 नक्षत्रों में 3-3 नक्षत्र प्रदान है। जैसे हमारे अश्विनी नक्षत्र हो गए, भरणी नक्षत्र हो गए, कृत्तिका नक्षत्र हो गए। अश्विनी के स्वामी है केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी है शुक्र, कृत्तिका के स्वामी है सूर्यदेव। ऐसे ही हमारे 27 नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र का अपना अपना स्वामी है और इन नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और इन नक्षत्रों में 6 नक्षत्र जिन्हें हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं, और इन नक्षत्रों की शांति करवाना अति आवश्यक है। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण।
यानी आप मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में आपने जन्म ले रखा है, फिर अश्विनी नक्षत्र में देखा जाएगा आपने कौन से चरण में जन्म लिया है। पहला चरण है, दूसरा चरण है, या फिर तीसरा चरण है, या चौथा चरण है। इसी प्रकार हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र का अपना अपना चरण होता है। और इन्हीं नक्षत्रों में जो 6 नक्षत्र हैं, तो आप इन नक्षत्रों का सबसे पहले नाम सुन लीजिए। अश्विनी नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। वहीं अश्लेषा नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। वहीं मगा नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। वहीं मूल नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। वहीं रेवती नक्षत्र यह भी गंडमूल नक्षत्र में आता है। हमारे जो यह 6 नक्षत्र हैं वह गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। जब जातक या जातिका इन 6 नक्षत्रों में जन्म लेता है, जो यह 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं, यह स्वयं के लिए खराब होते हैं, लेकिन साथ साथ में कुटुंब परिवार के लिए भी खराब होते हैं। जिन जातक जातिकाओं का इन 6 नक्षत्रों में जन्म हुआ है, वह इन 6 नक्षत्रों की शांति अवश्य करवाएं। और इसकी शांति विधान आप हमारे दूसरे अंक में देख लेना, क्योंकि यह अंक बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो यह 6 नक्षत्र हैं, इसमें अच्छा भी है और बुरा भी। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका का फलित करवा लेना। आपके इन 6 नक्षत्रों में कोई नक्षत्र तो नहीं है। जब जिंदगी में बार बार अड़चने आती है और आपको पता ही नहीं है हमारा जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, इसलिए सबसे पहले आप अपने नक्षत्र की जांच करवा लें, हमारा कौन सा नक्षत्र है, और फिर उस नक्षत्र के अनुसार उस नक्षत्र की शांति विधान की जो प्रक्रिया है वह करवा के उस नक्षत्र को शांत करवाएं। और देखिए, जब जब नक्षत्र के जो ये चरण होते हैं, कई बार देखा होगा किसी नक्षत्र में माता के लिए कष्टकारी लिखा हुआ है, किसी नक्षत्र के चरण में स्वयं के लिए कष्टकारी है, किसी नक्षत्र में पिताजी के लिए कष्टकारी है। इसलिए अपने नक्षत्र के साथ साथ जो चरण है उसका भी पता कर लीजिए, हमारा जो नक्षत्र है वह कौन से चरण का है। यह सभी जातक जातिकाओं के लिए नहीं है जो इस गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके लिए यह शांति विधान है। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों का अपना अपना अलग फल है। यदि आपने जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में जो 6 गंडमूल नक्षत्र हैं, जो जातक जातिका इन 6 गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, यदि आप उनकी शांति करवा लेते हैं तो यह नक्षत्र भी आपको सुफल प्रदान करेंगे। तो सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत्कारिणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और आज
जो मैंने आपको नक्षत्रों से संबंधी जानकारी दी है, आप अपने नक्षत्र का पता करवा लें, हमारा कौन सा नक्षत्र है। यदि आप इन 6 नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, जिन नक्षत्रों के बारे में मैंने अभी जानकारी दी है, उन नक्षत्रों की शांति अवश्य करवाएं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।